हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन ब्लॉग। आज का ब्लॉग मज़ेदार होने वाला है और मम्मा कुछ अपने लिए बना रही है। देखते हैं क्या बना रही है मम्मा अपने लिए। तो मम्मा क्या बना रहे हो आप? मैं अपने लिए ओट्स का चीला बना रही हूँ और पंपकिन की सब्जी। वाओ, तो आपको दिखाते हैं कैसा है। तो ये है चीला और क्या बन रहा है मम्मा? पंपकिन की सब्जी। ये है पंपकिन की सब्जी, चीला है। तो फ्रेंड्स, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और चलिए आप मम्मी से बात करके देखिए क्या करेंगे। ये देखिए। अंदर चलो रूम में। चलो हम लोग अभी अंदर चलते हैं। और यहाँ पे ना छोटा सा छिपकली का बच्चा आ गया था अभी। उसे भगाने में इतना परेशान और वहाँ पे हल्का सा गीला सा हो गया है ना, स्प्रे मारा था ना। तो आप मम्मा से बात करिए। वैसे तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है और कुछ बताना भी है, शेयर करना है, बट अभी ये सही टाइम नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगी, मतलब इसी ब्लॉग में बताऊंगी आगे अपने बारे में और फिर कुछ चीज़ें बताऊंगी। बट अभी मैं सीरियसली बहुत गर्मी से आ रही हूँ और बहुत गर्मी हो रही है। आपको लग रहा हो मैंने बाल कट गए। तो फिलहाल आज कुछ मज़ेदार होने वाला है। तो हमने सोचा यार लोग बारबी, मतलब बारबी के वीडियोस बना रहे हैं, है ना। उधर इंस्टा पे भी बारबीज देख रही हूँ और इधर भी, हाँ यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी मतलब बारबी की वीडियो देखी यार। फिर मेरे माइंड में आया क्यों ना हम बारबी का मतलब ट्राई करते हैं। मैं नहीं, मतलब मेरे पास तो मैं नहीं कर सकती और फिर सारी चीज़ें मैनेज कौन करेगा, है ना। मैं करूँगी, बट मैं कर सकती, बट मेरे पास कोई पिंक कपड़े नहीं है। मुझे पिंक बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं पिंक नहीं पहनती, रेयर ही होगा तो मैं कम पिंक ले लूँ, मैं नहीं पहनती। तो इसके पास पिंक फ्रॉक है, तो हमने सोचा इसका बारबी लुक क्रिएट करेंगे। मैं ट्राई करके देखूंगी जैसा भी होगा, है ना। देखते हैं, इनको फ्रॉक दिखाओ। अभी रुको, है ना। और फिर ये खाएगी बारबी फूड, मतलब बारबी फूड क्या मतलब बारबी मतलब पिंक होती है, तो उसी से रिलेटेड मतलब पिंक फूड जो भी होगा, स्वीट्स होंगे या पेस्ट्री होगी या कुछ भी होगा ऐसा जो भी हम ले पाएंगे तो वो हम लेंगे। ले तो सकते थे हम, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी पिंक में। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पिंक चॉकलेट भी आती है और कॉटन कैंडी हाँ आती है। कॉटन कैंडी भी आती है। हमने सोचा था, बहुत सारी चीज़ें सोची थी। और वेफर्स भी आते हैं, स्ट्रॉबेरी वाले वेफर्स भी आते हैं एंड मार्शमैलो भी आते हैं और पेस्ट्री भी आती है स्ट्रॉबेरी में और बहुत सारी चीज़ें आती है। बट हम इतनी सारी चीज़ें नहीं करेंगे और अपना कहना क्या ये अकेले कितना खाएगी, क्योंकि मैं तो खा नहीं सकती, है ना। तो जो इसको पसंद है, जो ये बोलेगी वो मैं इसको दिलाऊंगी, ठीक है। और वैसे तो उसकी ड्रिंक्स भी आती हैं पिंक में, है ना। तो देखती हूँ 2 से 3, हाँ 2 से 3 चीज़ें देखती हूँ। इसको पूरा बारबी लुक दूंगी और फिर इसके बाद इसके सामने इसका वो रखा जाएगा, फूड रखा जाएगा, फिर वो खा के टेस्ट करेगी। और बस हम लोग यही करेंगे, एक छोटा सा बस ऐसे सोचा है और ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। फिर चलिए फिर आपको दिखाऊंगी। अभी तो दोपहर के 3:30 हो रहे हैं, देखती हूँ कि कब हो पाता है, क्योंकि आज हम लोगों को टाइम नहीं मिला था। मैं गई थी अपनी दवाइयाँ लेने, तो मुझे बहुत सारी फिर से मतलब मिली। बट हाँ, डॉक्टर ने मुझे बोला, देखिए मुझे भी लग रहा था, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका पहले से ना वेट में मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत लाइट वेट फील हो रहा है और बहुत सारी बातें आपसे करनी है, वो मैं रात को जब ब्लॉग फिनिश करूँगी ना तब मैं आपसे करूँगी, उसके बाद ब्लॉग एंड कर दूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें नहीं हो पाएंगी, है ना। तो आप सब जगह, तो चलिए फिर देखती हूँ। मैं भी बना रही हूँ, आज हम लोगों को लेट हो गया था आने में और फिर थोड़ा काम से भी गए थे। तो समझ लीजिए अभी हम आए हुए, धूप इतनी है, आए हुए हमें 1 घंटा हो गई है सिर्फ, है ना। तो वहाँ से आए, फिर हमने कोकोनट वाटर पिया था, लेके आए थे, वो पिया था। और अभी मैंने कुछ नहीं खाया है, इसने तो खा लिया है। तो मैंने सोचा तो मैं पम्पकिन की सब्ज़ी बना लेती हूँ और ओट्स का चीला बना लेती हूँ, यही खाऊंगी, ठीक है। तो फिर मैं ये खा लेती हूँ, उसके बाद अपना थोड़ा काम फिनिश कर लूँगी। वैसे तो मुझे बहुत सारा कुछ करना है। मेरी तीनों कबर्ड ना इतनी मैसी हो रखी है कि मुझे वो सही करना है। इतनी अगर आप मैं अभी खोलूँगी ना
और आप देखोगे तो आप बेहोश हो जाओगे, कहो ये क्या है। तो बस ये होता रहता है बहुत टाइम से, एटलीस्ट बहुत टाइम हो गया, काफ़ी काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 6 मंथ से ऊपर हो गए कि मैंने अलमारियाँ लगाई नहीं है, सही नहीं की हैं। तो इनको भी सही करना है, उसके लिए मैंने कुछ सामान मंगवाया है और थोड़ा सा पूजा का सामान के लिए एक बॉक्स लेके आना है मुझे। विशाल से मैं देखूंगी या तो फिर किसी मार्केट से देखूंगी, एक इतना बड़ा बॉक्स लेके आऊँगी जो यहाँ पे स्टूल के नीचे आ जाएगा, क्योंकि सामान खुला पड़ा हुआ है और अच्छा भी नहीं लगता है। फिर साफ़ सफाई में थोड़ा सा दिक्कत होती है रखने में, और अच्छा भी नहीं लगता है ना अच्छा नहीं लगता जैसे कोई आता तो है। हाँ, ये सारी चीज़ें हम करेंगे और फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आगे मैंने कुछ चीज़ें सोची हैं आपके लिए, इंटरेस्टिंग लेके आऊँगी, है ना, कुछ टाइम तक। तो देखती हूँ। और मैंने आपसे बोला था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी काफ़ी टाइम तक, बट मैं बना रही हूँ, और क्यों बना रही हूँ मैं आपको रात को बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो चलिए गाइस, बन गया है मेरा एक चीला। मैंने सिर्फ अभी एक ही बनाया है और मैं अभी एक ही खा लूँगी, और फिर उसके बाद बाकी का बैटर मैंने रख दिया है। मतलब बैटर क्या, मतलब वही है चीले का वो जो सोक किया हुआ था ना, वो मैंने रख दिया है। तो वो मैं बना लूँगी अभी थोड़ी सी देर में। मैं 6 बजे तक शायद बना लूँगी, तो वो बना कर मैं प्रिपेयर करके रख दूँगी। आई थिंक उसमें 2 आ जाएंगे छोटे छोटे से। तो ये देखिए मेरा कद्दू थोड़ा सा, और एक चीला खा लेती हूँ, टूट गया, चल गया था। मैं आपसे यहाँ पे आपसे बातें करने लगी थी ना, वहाँ पे मेरी गैस ऑन थी, चल क्या, चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा इतना नहीं है, मैं खा लेती हूँ। और फिर ये लो, हाँ और फिर करते हैं, देखते हैं आगे की तैयारी। मम हॉट है, हम्म, हॉट है। अच्छा ठीक है। हो जाता है। ये ना आप डेली अगर खाओगे तो सीरियसली, मेरी आदत नहीं, मैं तो बहुत फूडी हूँ, मुझे और पेस्ट्री हो गई, जंक फूड हो गया, स्वीट्स हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। मैंने ये लाइफ में आज तक कभी ऐसी चीज़ें नहीं खाई हैं, तो मुझे इसलिए पसंद नहीं आती हैं, और वो भी डेली डेली, और वो भी मैं दोनों टाइम खाऊँ, या तो पोहा या तो ये ओट्स का चीला। ओ यार, इंसान पक जाता है यार, कितना इंसान खा ले यार। तो मुझे इतना पसंद नहीं आता, कभी कदार खाऊं तो फिर भी पसंद आ जाए, मेरे को चेंज अच्छा कर लगा। करके। ठीक है। और इसको एक चीला बनने में बहुत टाइम लगता है। मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल फ्लेम को मतलब मिड में नहीं, सिम कर देती हूँ, एकदम एकदम लो, और उसको धीमी आंच पे मैं इसको पकाती रहती हूँ, पकता रहता है। और ये इतना क्रिस्पी हो जाता है ना, जब धीमी आंच पे पकता है ना, अंदर से पूरा पक भी जाता है और क्रिस्पी हो जाता है। सीरियसली ये देखिए, है ना क्रिस्पी। ऐसे क्रिस्पी वाला देना, ये क्रिस्पी वाला है। ये बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो। है क्रिस्पी है। आवाज़ आ रही है। वाह, चार क्रिस्पी वाले मेरे को दे दो। मुझे बारबी हेयर स्टाइल नहीं करनी आती एक्चुअली, मैं हेयर स्टाइल कर ही नहीं सकती, ना अपनी कर सकती हूँ ना इसकी कर सकती हूँ, मुझे नहीं आती, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगी। नहीं तो मैंने सोचा है इसका एक बन बना दूँगी, और जो क्राउन होता है, जो टियारा होता है बारबी टाइप का ना, वो एक लेके आऊँगी, और फिर वो इसको आगे यहाँ पे लगा दूँगी। देखती हूँ मैं कैसे मेरे से बनता है या नहीं बनता है, ट्राई करते हैं, है ना। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसको खा लेती हूँ, फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मा उनको खिलाओ। आज मैंने इसको काफ़ी दिन के बाद खाया, आई थिंक 10 डेज़ के बाद मैं खा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। यम, और क्रिस्पी भी हो जाता है ना, तो सीरियसली ऐसे ही अच्छा लगता है। ये चीला आप ऐसे ओट्स का ना, उसके साथ भी खा सकते हो। थोड़ा सा आप मसाले ऐड कर लो, मैंने तो सिर्फ सॉल्ट ऐड किया है, हल्के से आप मसाले ऐड करो, फिर इसको चीला बना लो,
और ये आपका चाय के साथ स्नैक, एज अ स्नैक भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही हेल्दी और अच्छा है। मैंने एक बार ट्राई किया था इसको, बट मुझे चाय पीना अलाउड नहीं है, तो मैं चाय नहीं पीती। बट इसको चाय के साथ आप पी सकते हो, मतलब खा सकते हो, सॉरी। बहुत 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 अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आपसे थोड़ी सी देर में, ठीक है। मुझे क्या हो गया, नज़र ना लगे मेरी स्किन ग्लो कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे अपने दांत भी सही करवाने, देखिए दांतों के बीच में गैप है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और पीछे के दांत भी सही करवाने हैं, ये देखो नहीं है आपके, तो वो भी सही करवाने। आई होप, देखती हूँ, बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि करवा पाऊँ। देखती हूँ वक्त कब आता है, टाइम कब आता है। बट इस साल मैं सोच रही हूँ डेंटिस्ट के पास जाऊँगी। इस साल तो मैं करवा लूँगी ट्रीटमेंट, क्योंकि फिर अगर मुझे ब्रेसेस अगर लगेंगे बाई चांस, वो डॉक्टर डिपेंड करेंगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कैपिंग होगी या क्या होगा। बट इधर भी है ना, मेरे दांतों में हल्का हल्का से गैप पूरे दांतों में है, तो आई थिंक वो ब्रेसेस लग जाएंगे ना, तो सारे इक्वल हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखती हूँ, क्योंकि उनको भी साल से 1.5 साल लगता है। मैं सोच रही हूँ अभी करवा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं ब्रेसेस लगा के आपसे बात करूँगी। पता नहीं कैसी लगूंगी, मेरे ऊपर ब्रेसेस कैसे लगेंगे। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में, खा लेती हूँ, ठीक है। गाइस देखिए हम आ गए। तो ये देखिए, मैं हेयर स्टाइल सीरियसली मैंने ट्राई की थी, बट मैं कर नहीं पाई। बट ये देखिए, इसका तो ये जो आगे पफ बनता है ना, वो बनाने की कोशिश करी थी, बट मेरे पास पफ का कोई मतलब वो भी नहीं है। और ऐसे मतलब होल्ड ही नहीं हुआ ना, या तो फिर स्प्रे होता है या तो फिर नीचे आप कुछ लगा देते। बट मैंने, चलिए ठीक है, ऐसे ही रख देती हूँ। और आगे मैं ये लेके आई थी, ये टियारा, इसके क्राउन ये लगा दिया है। और पीछे की मैंने इस तरीके से बनाए हैं बाल, जैसे ये बारबी की ये पोनीटेल होती है। और पीछे से लुक देखिए, आप दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए अच्छा लग रहा है पीछे से। तो ये इस टाइप का मैंने बनाया है, और इसने ये प्रिंट फ्रॉक पहन ली है, और मैं भी बस इसका मेकअप करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये की फ्लैग है। हाँ अब मैं मेकअप करने जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में, ठीक है। तो गाइस ये देखिए, ये तैयार होके आ चुकी है। और बट मेरे पास पिंक शेड नहीं था लिपस्टिक का, तो मैंने रेड लगा दिया इसको। और हल्का ब्राउनिश सा लग रहा है। हाँ वो मरून टाइप का है, मैंने लगा दिया। मैंने कहा कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, चलो ठीक है, इस पर अच्छा लग रहा है, ठीक है। और तो ये आप बताइएगा कि कैसी लग रही है, और इसकी हेयर स्टाइल बताइएगा। फ्रंट से तो मुझे नहीं अच्छी लग रही है, हाँ, बट ये है कि बैक से अच्छा लग रहा है। साइड करना, फेस को साइड करना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है फ्रंट करने में। तो फिर और मैं देखिए, मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई, क्योंकि सिर्फ इसको ही खाना था। तो मैं एक ये मिल्क शेक लेके आई हूँ, ये देखिए, ठीक है, स्ट्रॉबेरी वाला, ये पिंक ही है। तो मैंने सोचा कि ये ट्राई कराते हैं। मैंने कहा था कि मम्मा दिलवा दो। आइडिया मेरा था ना कि मिल्क वो ड्रिंक आती है पिंक कलर की। ओ मैंने पहले हाथ दिलवाया। ओहो, ये देखिए, मतलब कुछ भी क्रेडिट खुद से ले रही है। आइडिया भी मेरा था, सब कुछ मेरा था। नहीं और नहीं 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 गाइस, नहीं नहीं। तो ये इसकी ड्रिंक रेडी हो गई है, ये यहाँ पे सामने रखते हैं। और मैंने इसके लिए सिर्फ 2 पेस्ट्री ली हैं। एक तो खैर मतलब वो दूसरी मिली, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसका नाम आपको पता हो तो बताइएगा। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, जो राउंड में होता है ना, इसको क्या बोलते हैं आप बताइएगा। इसको पेस्ट्री नहीं बोलते, कुछ क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, उन्होंने कुछ बोला था, मैं भूल गई। तो और एक ये है स्ट्रॉबेरी, ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइप में मिली थी। प्योर स्ट्रॉबेरी मुझे नहीं मिली, तो ये इस टाइप में है, लेयर है। तो ये मिल गया है मुझे ऊपर स्प्रिंकल से। तो अब ये ट्राई करेगी और ये बताएगी कि कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो। मेरे को वैसे अच्छा लग रहा है। और पहले बाइट आती है मिल्क शेक भी ट्राई करना ना। आपको। ओके। तो कैसा लग रहा है बारबी लुक क्रिएट करके, एंड बारबी वाला खाना खा के, और मिल्क शेक पी के, पिंक पिंक, सब कुछ पिंक पिंक, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ऐसी लाइफ आप हमेशा जीना पसंद करेंगी, ऐसे रहना पसंद करेंगी? और आपका फेवरेट कलर कौन सा है? रेड।
हाँ, फेवरेट कलर रेड है। और बारबी बहुत पसंद है क्योंकि जो बारबी डॉल आती हैं तो बहुत इतने मतलब इसने इतनी ख़राब की, मैंने इसको इतनी बारबी डॉल दिलाई हैं बट सब खराब करती। पहले जब हम लोग बचपन में हुआ करते थे, मेरी 3 बारबी आई हैं। हाँ बन गए। तो बचपन में हुआ करते थे तो बारबी के लिए मतलब पहले तो दूसरे टाइप की डॉल चलती थी, है ना, आपको शायद याद होगा, राउंड सा फेस और उसकी एक पॉनीटेल होती थी, डरावनी सी आंखें होती थी और बारबी बहुत सुंदर हुआ करती थी और वो बहुत महंगी मिला करती थी। तो उस टाइम पे जल्दी पेरेंट्स सबको नहीं दिला पाते थे। मैं भी बारबी के लिए बहुत तरसती थी। फिर मैंने एक बार बहुत बहुत जिद करके बारबी डॉल ली थी। उसका पूरा ऐसा लग रहा है क्लचर लगा पिंक दिया। पिंक था, पिंक कोम और उसका हैंड बैग, बहुत सारी चीज़ें। आपका हैंड बैग रह गया ना, मैं लेके आती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। मेरा हैंड बैग, हाँ मैं तो अपना हैंड बैग भूल ही गई थी। फटाफट मम्मा ले आई, वो देखिए क्लचर जैसे बता देती हूँ। हैंड बैग आप इसको भी डाल लो। ओके ये देखिए पिंक पिंक हैंड बैग इसका, मुझे याद आ गया तो ना, मैंने कहा है ना। छे अब ये मैचिंग मैचिंग इनका हैंड बैग भी हो गया। इसमें कुछ है नहीं पर बट कुछ नहीं है इसमें। चेन खुल गई। इसकी जिप आई थिंक वो हो गई है। कुछ नहीं है। ये इसको उस पे मिला था, कंजिका पे मिला था तो ये रखा हुआ है। बट ये ऐसे ही कभी हो जाता है, कंजिका पे अगर ये फ्रॉक पहन के जाती है तो ये डाल लेती है बस। इसमें मैं कहती हूँ उसमें पैसे वगैरह जो भी तुमको मिला करे वो डाल लिया करो। तो चलो दूसरा ही ट्राई करो ये कैसा है, और फिर मिल्क शेक ट्राई करो कि कैसा है। वाओ कितना अच्छा लगता है। अगर एक दिन के लिए ये लाइफ मिल जाए, पूरा बारबी लुक है ना, पिंक पिंक पिंक, और फिर मतलब इस तरीके का खाना हो गया और इस तरह की लाइफ स्टाइल हो गई तो कितना अच्छा लगता है। बट हमेशा के लिए नहीं, नो नेवर। बट हाँ एक दिन के लिए 10 मिनट अच्छा लगता है। टेस्टी है। चेरी चेरी क्या चाहिए? चेरी जैसा है। अब ये ट्राई करो। ये ऐसा है कुछ। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा ये लोग, ठीक है। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, दे दूँगी, और अपने दूसरे चैनल का मैं लिंक दे दूँगी तो आप ज़रूर उसको फॉलो करना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को भी एंड नेक्स्ट चैनल को भी। उसमें मैं सारी ज्ञान, सारी इंफॉर्मेशन वाली बातें, ज्ञान से रिलेटेड जितनी भी मेरी नॉलेज है, मेकअप है, मेडिसिन है, मतलब हर चीज़, एवरीथिंग से कुछ भी। और उस पर मैं अपने ऊपर प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ, जैसे शैम्पू हो गया। अभी मैंने, हाँ मैं एक चीज़, तो सॉरी गाइस वो मेरा फ़ोन हैंग करता है एक्चुअली, पता नहीं क्या हो जाता है, हीट हो जाता है या फिर पता नहीं क्या हो जाता है सडनली। मतलब ऐसे नहीं होता है, ऐसे कितना भी यूज़ करूँ, जब वीडियो कॉलिंग चलती है ना, अगर थोड़ी देर तक, या फिर मतलब ये होता है कि अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करी प्रॉब्लम आती है। तो खैर चलिए, ये तो अपना इंजॉय कर रही है तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने शैम्पू मंगाया था, जितने भी इसके रिव्यू होंगे ना वो मैं दूसरे चैनल पर डालती हूँ। तो ये देखिए, ये मामा अर्थ का मैंने मंगाया है इस बार रोज़मेरी। ये वाला शैम्पू बहुत अच्छा है, मैंने इसकी भी अच्छे मतलब देखे हैं इसके रिव्यू मैंने काफ़ी, मतलब तो मुझे अच्छा लगा। और क्योंकि ये मेरे हेयर फॉल होता है और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल इस टाइम हो रहा है, आप समझ सकते हो, जब PCOD की प्रॉब्लम होती है उसमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, हेयर फॉल। तो मैंने ये मंगाया क्योंकि ये बालों की रिग्रोथ और ग्रोथ के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। तो इसका रिव्यू मैं वैसे तो दूसरे चैनल पे दूंगी, मैं यूज़ करूँगी। और एक शैम्पू से पहले मंगाया था, उसका भी मुझे रिव्यू डालना है, वो भी बहुत औसम है। बट इसका मैं प्राइस आपको बता देती हूँ, ये 349 का है, 250 ml है, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे, ये इंजॉय करिए। एक्चुअली मुझे इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है तो आप मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में, ठीक है। ये देखिए इनका तो ये पूरा फिनिश हो गया। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, आपको बताइएगा कि कैसा लगा इसका लुक। सो हम आ गए हैं वापस
और शाम के 7:15 बज रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं भूतनी क्यों बनी हूँ, बट मेरे बेबी हर्स देखेंगे ऐसे ही हैं कि मुझे चुड़ैल साबित कर देते हैं। देखो मेरे भी मैं निकल वो रहे कर लूँ। हैं, मेरे बेबी अरे क्या है यार, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ, जो बैटर बचा हुआ था उसका मैं 2 चीले बना लेती हूँ। मैंने कहा था आपको 2 का बना है, एक बना रही हूँ, अभी दिखाती हूँ किचन में जाके। और ये आपको कुछ दिखाना चाहती, देख लीजिए, इनका कैरी बैग है बारबी वाला। हाँ, तो उसमें ये मेरे को मिला था बर्थडे गिफ्ट में, है ना? हाँ, सरप्राइज इसमें मिले थे बहुत सारे। सरप्राइज मेरे फ्रेंड्स ने दिया था, और वो है मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो ये बारबी वाला इस तरफ भी है। हाँ, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। और अपना बारबी वाला बैग दिखाना। इनका बारबी वाला बैग भी है पिंक, वो भी है, पर इतना गंदा कर रखा है देखिए इसने ये। और इसमें चेंज होती हैं। मम्मी ये ऐसे नीचे पकड़ो, ये देखिए, ये है और एक ये है, 3 है। ये भी बहुत मैं टाइम 1 पहले। by 1 सबका डे लगाती हूँ। अभी मैं खा रही थी, सिर्फ 2 बचाए हैं, मैंने ये खा ली थी। ये सोयाबीन नहीं होते, सोया बड़ी, वो मैं इसको देती हूँ ताकि ये हेल्दी हो जाए। तो ये घी में भून देती हूँ, नमक लगा देती हूँ, उसमें भून के फ्राई कर देती हूँ। और ये मैंने बॉक्स में भर के रख लिए हैं, तो ये खाती है सुबह शाम। और अभी मैं बारबी की ड्राइंग बनाने जा रही हूँ, अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये चलिए मैं देखिए, किचन में आपको लेके चलती हूँ। मेरी दाल पक रही है, मोमोज खा रही है। पांडा। ये मेरी ड्राइंग कॉपी है, मैंने ड्राइंग कॉपी अलग से बना ली, ताकि मम्मी कहती पढ़ने वाले मत करो, पढ़ने वाले मत करो, तो मैंने अलग से ये बना तो ली। चलिए चलते हैं किचन में। ये तो ये देखिए यहाँ पे ये तुअर की दाल बन रही है। ये इसके लिए सिर्फ चावल बनेंगे इतने थोड़े से, देखिए ज़्यादा नहीं है, इतने सिर्फ इसके लिए चावल बना दूंगी, तुअर की दाल बना दूंगी। और ये मेरा चीला, इसको मुझे आराम से पलटना होगा, मैं करती हूँ, आपको मतलब दिखाती हूँ, ठीक है? तो ये देखिए ये मैंने पलट लिया है फटाफट से, स्टैंड नहीं है ना, वरना मैं आपके सामने पलट के दिखाती। मैं फ़ोन कहाँ सेट करती, बात ये है। तो ये मैंने पलट लिया है, ये भी अच्छे से सिक जाएगा। देखिए मैं बिल्कुल सिम पे बनाती हूँ, तभी इतना है, वरना फिर ये जल के अभी तक पूरा काला हो गया होता है। ये देखिए, तो ये मैं ऐसे बनाती हूँ। ये इसकी सीटी लगने वाली है। और ये एक बैटर का मतलब एक चीले का और बचा हुआ है, ये बिल्कुल, ये देखिए। बस इसको भी बना लूँगी और इसके लिए चावल बना दूँगी, काव्या के लिए दाल बन रही है। बस मैं ये खा लूँगी। मेरा कद्दू रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतने का कद्दू है, तो ये मैं खा लूँगी। बाकी ये देखिए मेरी किचन। ये मम्मा को ना ये ड्राइंग बड़ी पसंद आई थी, है ना मम्मा? ये मेरे को भी पसंद आई है। कन्हैया जी को बर्थडे जिन्होंने कान्हा जी बनाए थे जन्माष्टमी के। तो ये देखिए हमारा फिर पक रहा है। और फिर मैं इसमें तड़का लगा दूंगी, चावल बना दूंगी, फटाफट से हो जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। चलते हैं हम अंदर। ये हमारा कूलर हट नहीं रहा है, क्या करूँ, ये कूलर के पीछे पड़ी हुई हूँ कि हट जाए, ये हटता ही नहीं है। और ये देखिए अभी जस्ट मैंने ये क्या किया है, ये सब यहीं पे रखी हुई है। और मैंने क्या किया, इस बॉक्स में ये था, आई थिंक ये डिटैन का था, बट मैंने इसको यूज़ कर लिया। मैंने कहा काम आएगा, कुछ चीज़ पाउडर वगैरह, जिसमें फेस पैक वगैरह मंगाती हूँ तो रखने की यूज़ में आ जाएगा, क्या बेकार है। तो मैंने इसको वॉश कर लिया था। तो इसमें मैंने अभी डाला है, अभी मैंने मिक्स नहीं किया है, बट इसमें 4 पाउडर्स हैं। मैंने जो ये एल्प्स गुडनेस के होते हैं ना, वो मैंने मंगाया था। इसमें सबसे नीचे बीटरूट है, और इसमें है रोज़ पेटल्स, और इसमें ऑरेंज पील, एंड इसमें है आई थिंक चंदन। हाँ, तो ये चारों हैं, ये मैं मिक्स कर लूँगी। और मेरे पास मुल्तानी मिट्टी रखी हुई है, तो मुल्तानी मिट्टी में इसको मिक्स करूँगी 1 चम्मच, और मुल्तानी मिट्टी, तो ये दोनों मिक्स करके मैं अक्सर हफ्ते में 1 बार या 2 बार लगा लिया करूँगी। तो ये कल मैं लगाऊँगी, आज फ्राइडे था, आज मैंने लगाया नहीं, बट कल मैं इसको फेस वॉश करके फिर फ्राइडे को लगाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मेरी दवाइयाँ रखी हैं दोनों, और ये मेरी दवाइयाँ यहाँ पे भी हैं बहुत सारी। ये पानी की बोतल में फिनिश करती हूँ, अभी मैं पीने जा रही हूँ शाम की दवाई। और बस ये देखिए 7:20-25 हो गए हैं बस। और ये भी मेरी दवाई है।
ठीक है। और ये यहाँ पे ड्राइंग कर रही है। ये वो भगवान का सामान रखा है, इसी के बारे में बात करी थी। देखिए वहाँ पे उसके नीचे रखा हुआ है। और ये भी नया सामान लाई थी, इसको भी सेट करने की जगह नहीं है। कहाँ सेट करूँ, बात वही है ना। वो ड्रॉर वो पूरा बंद नहीं होता है, उसकी दिक्कत अलग से है। और उसमें स्पेस भी नहीं है। अगर वो पूरा बंद हो जाता है तो फिर खुलता नहीं है, तो फिर मंदिर गिरने का डर रहता है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ। बट मैं सोच रही हूँ एक सेटअप करके मंदिर का पर्दा बना देती हूँ, ताकि ये सब अच्छा लगे। मैं थोड़ा ढक दिया करूँगी दोपहर में मंदिर को और रात में। मैं ये ड्राइंग डॉल ऐसे बनाऊं कि ऐसे बनाऊं डॉल? वैसे ऐसे? ठीक है। तो बस ये इनका बैग वही है। ये देखिए फटने लगा है, बहुत पुराना हो गया है ऊपर से। तो बस ये है इतना। और बस देखती हूँ फिर क्या होता है। ये कूलर हटवाना है मुझे, और देखते हैं कब हटता है, क्या होता है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे रात में, फिर आपसे बातें करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, और हम लोगों का खाना तैयार है। इनकी दाल है, अचार है, चावल है, ये मेरा है। 1 मिनट में अपनी सब्जी दिखाती हूँ आपको। ये है मेरी सब्जी। एक और ये मेरे 2 कुरमुरे से चीरे आपको खुद दिख रहे होंगे। ये देखो इसको, ये आपको दिख रहे होंगे कुरमुरे कुरमुरे से, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। ये देखिए अभी कह रही थी तुम्हारा खाना अच्छा नहीं है, मेरा खाना अच्छा है। और ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। और अपनी ड्राइंग दिखाना। मैं थोड़े से बता रही हूँ क्योंकि मैंने दीवार को कलर कर दिया है। वॉल को? हम्म। ये क्या है वैसे? वैसे ये ड्राइंग है पूरा ज़्यादा ही कलरफुल हो गया है ना। हाँ जी। और जैसे इसमें क्या है मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये है वो है ऐसे, ये सीधा है। ये विंडो है। ये विंडो है। ये साइड में बारबी है ना। हाँ, ये बारी है। और ये लैंप है और बॉटल और ग्लास है। उसकी टेबल है, बारबी खड़ी है। बनाया तो आपने अच्छा है, बट कलरिंग बहुत गंदी की है। रेड वाला बहुत बेकार लग रहा है। ओके। और ये बेड है एंड ये एसी है, स्लीपर्स हैं और सारा बेकार बन रहा है। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं, है ना। ये स्माइल तो बहुत ही अच्छी है। तो फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारा खाना हो चुका है, रात का, शाम का मतलब डिनर हो चुका है। और हमने मतलब वही 8 बजे ही थे कि हमने कर लिया था। क्योंकि देखिए अभी इस टाइम पर मुझे भूख भी लगती है, और फिर वही ऑप्शन नहीं है ना कि क्या खाऊं क्या नहीं। पहले तो थोड़ा चाय पी लो, उसके साथ कुछ खा लिया, मठरी खा ली, कुछ स्नैक्स खा लिया। नहीं तो होता था यार, चिप्स खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, आइसक्रीम खा ली। तो इसलिए फिर मतलब ये होता था, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं, भूख लगती है। तो फिर मैं सोचती हूँ, और ये भी अच्छी बात है ना, कहते हैं ना कि रात का डिनर ना हल्का होना चाहिए और जल्दी आपको कर लेना चाहिए। तो चलिए ठीक है, मेरा जल्दी हो जाता है, इसी बहाने ये भी खा लेती है। और हम लोग पहले खाते थे, पहले हम लोग 9 बजे तक खा लेते थे, 9 साढ़े 9 खाते थे, है ना। तो बस अभी 8 बजे खा लेती हूँ, 8 साढ़े 8 ऐसे ही 8 तक खा लेती हूँ। अभी 8:45 हो रहे हैं। और मुझे आपसे ही बात करनी थी, इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। पता है गर्मी बहुत ज़्यादा बहुत हो रही है। तो बस मैंने ये पहन लिया है, क्योंकि उसमें गर्मी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी उसमें गर्मी। और अभी मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो मैं ये कह रही थी, देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी। जब मैंने हेल्थ के बारे में बताया था प्रॉब्लम, और तो मैंने बोला था कि नहीं यार, फिर मुझे ठीक फील नहीं हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। और मुझे ठीक फील नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझे लगा कि यार, मुझे काफ़ी टाइम के बाद मतलब मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि, एक सेकेंड, तो मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि नहीं यार, ऐसे मैं छोड़ नहीं सकती। मतलब यार मुझे इतनी, मतलब मैं खा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे लगा नहीं यार, पहले मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी और परेशान हो गई थी, और मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, तो मैं आपको अभी बता रही हूँ, है ना। फिर मैंने सोचा यार नहीं, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, और मैं क्यों नहीं बना सकती, जितना मैं हैप्पी रहूँगी, है ना। और मतलब
कुछ ना कुछ करती रहूँगी, किसी में मन लगाऊंगी, जो मुझे काम करने हैं वो करती रहूँगी। अगर मैं उसी चीज़ को लेके बैठ जाऊँगी, उसी के बारे में सोचती रहूँगी, तो वो चीज़ ज़्यादा और हावी हो जाएगी मुझ पे और वो लंबे समय तक मेरी लाइफ में रहेगी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे रहना नहीं है, वरना फिर ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। हमेशा शुक्रिया करती हूँ, गॉड को थैंक यू बोलती हूँ, बट ये चीज़ सही भी है और मेरे ख्याल से ये चीज़ सबको करनी चाहिए। तो मैं और दूसरी चीज़ मैं ये चीज़ है, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि देखिए, सिंपल सी ये चीज़ ना मुझे काफ़ी मतलब 4-5 डेज़ के बाद समझ आई और तब तक मैंने काफ़ी लोगों को शेयर कर दिया था। जैसे अब मैंने अपनी मम्मी को शेयर किया था, मैंने सिस्टर को शेयर कर दिया था, मैंने फ्रेंड्स भी हैं उनको भी शेयर कर दिया था कुछ। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, ये जो आपकी जो लाइफ की नेगेटिव चीज़ें होती हैं, आपकी लाइफ का नेगेटिव पार्ट जो होता है ना, वो क्या होता है कि मतलब आप जितना मतलब आप किसी नेगेटिव पार्ट कहो या पॉजिटिव भी कहो, अगर आप देखिए पॉजिटिव वो एक मतलब आपकी लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप उनको चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो कंटिन्यू रहें, है ना, उनको मतलब चाहते हो वो रहें आपकी लाइफ में हमेशा लंबे समय तक, वो इंक्रीज़ हो ना और बढ़े और मतलब वो, तो आपको हमेशा कहते हैं ना कि जितनी खुशी बांटोगे, जितना मतलब आप करोगे लोगों के लिए अच्छा, उतना आपको उससे ज़्यादा मिलता है। तो मैंने ये गलती की, आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बीमारी, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपको कभी किसी से नहीं शेयर करनी चाहिए। इसलिए नहीं शेयर करनी चाहिए क्योंकि आप देखिए, आप एक लोगों तो शेयर करोगे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उन तक ही रहें। कभी कभी बातों में ऐसे ही निकल गए यार नेगेटिव, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नेगेटिव में कोई ऐसे बोलेगा नेगेटिव में, अरे उसको तो होगा, अरे ऐसी बातों में आपने अपनी मम्मी को बताया जैसे, है ना, या फैमिली में बताया किसी को, अगर मतलब वो दूर रहते हैं आपसे, है ना, तो फिर वो चीज़ होगी, कभी बातों बातों में निकल गया, उन्होंने पापा से शेयर कर दिया, उन्होंने भाई से शेयर कर दिया, या फिर वो उन लोगों के दिमाग में भी वो चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो मतलब एक लोगों से दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र होती रहती है, फिर उसमें ट्रांसफ़र होगी, उसमें ट्रांसफ़र होगी, ये चलता रहता है ऐसे, है ना। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा होगी और उसको तो वो है, तो आप जितनी बार भी आप खुद भी बोलोगे ना कि नहीं, गाइस यार ये बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, दरवाज़ा बंद करके आना। हमारे गली के पालतू इतने शोर करते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रही थी, सॉरी इसको इग्नोर करिएगा यार, बहुत डिस्टर्ब करते हैं ये। अभी भी आ रही है, मैं क्या करूं बताइए। क्योंकि गली के हैं और सब भौंकते रहते हैं। तो मैं ये कह रही थी, तो वो चीज़ें ना आपकी लाइफ में बढ़ती जाती हैं, फिर वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी किसी से मत शेयर करिए। हाँ यार बहुत अर्जेंट है, जैसे मतलब बहुत ही वो है, तो आप अपनी मम्मी से शेयर कर दो, किसी पर्सनल बहुत ही क्लोज से आप जिससे भी बहुत अटैच फील करते हो आप शेयर कर सकते हो, बट हो सके तो यार आप उन चीज़ों को खुद भी ठीक कर लो और वो किसी से मत कहो। अगर मतलब आप रहते हो किसी को नहीं पता, जैसे है ना, जो दूर रहता है, मैं उनकी बात करूँ, फ्रेंड्स लोगों से तो कभी भी नहीं शेयर करनी चाहिए। देखिए उस पर दो मतलब इस चीज़ों तो दो चीज़ों में इफेक्ट होता है कि अगर आप फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव से शेयर करते हो, देखिए मैं सबको गलत नहीं कर रही, बट दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बट ये देखिए होता ना, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि यार मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, आपके अच्छे टाइम पे हमेशा खड़े रहेंगे, है ना, आप ये पूछेंगे वो करेंगे और मतलब यार बहुत मतलब वो करते हैं, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब ठीक है, आपके आसपास हमेशा रहेंगे और आपको पूछेंगे, आपकी केयर करेंगे, फ़ोन करेंगे या किसी भी उसमें करें, मुझे नहीं पता बट ऐसा होता है, ठीक है, मैंने भी बहुत दुनिया देखी है और आप भी देखते आ रहे हो और आप भी आके देखोगे, ठीक है। तो ये होता है, तो जैसे ही आपको लगेगा आपका बुरा टाइम आ गया, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे आप या बीमार पड़ गए हो, या मतलब कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई हो, या आपको मतलब ऐसी हेल्प की ज़रूरत पड़ गई हो, या आप मतलब काफ़ी लंबे टाइम से ठीक नहीं हो रहे हो, बीमार हो मतलब, है ना, और अगर मतलब होता है ना कि उन्होंने घूमने का प्लान बनाया, आप नहीं जा सकते हो, तो आपको पूछेंगे भी नहीं, कोई चीज़ ऐसी होती है तो आपको मतलब धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, मतलब यार वो कोई भी बुरे वक्त में आजकल साथ नहीं दिया है, ये तो बात सही है, बहुत अच्छे किस्मत वाले होंगे ऐसे दोस्त जो बुरे समय में खड़े रहते हैं हमेशा लोगों के, तो ये चीज़ है।
तो समझ लीजिए ऐसे लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती लाइफ में, खैर अच्छे बुरे लाइफ में सब आते हैं, और अच्छी बात है ना, बुरे लोग आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ लेसन दे के जाते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसलिए मैं बस ये कहना चाह रही थी कि मैंने ये चीज़ सीखी है, मैं बस आपसे शेयर कर रही थी कि आपको भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि अपनी नेगेटिव चीज़ों को, मतलब लोगों तो अपनी नेगेटिव चीज़ों को कभी शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ। आप हैप्पीनेस बांटो, हैप्पीनेस खूब शेयर करो, खूब सारे खुशियाँ मनाओ, साथ में सब कुछ करो। तो बस फाइनली मैंने बहुत बातें कर ली और मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी मैं 2-3 दिन के लिए व्लॉग नहीं डालूँगी, क्योंकि व्लॉग और फिर दूसरा चैनल हैंडल करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और एक सिंगल फ़ोन से ही हम इसी से शूट करते हैं, इसी से एडिट करते हैं। फ़ोन है, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आप समझ सकते हो ना, थोड़ी सी स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो बस फिर अभी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत टाइम से अपने दूसरे चैनल पे मतलब अपडेटेड नहीं रही हूँ। लेके बैठी हैं। मैं जा रही थी अपनी वो सिरप पीने, है ना, तो इसीलिए। तो अब मैं सोचती हूँ उस पर, हाँ मतलब डालना शुरू करती हूँ वीडियो, तो उस पर डालूँगी डोंट टच, है ना। तो बस फिर इसीलिए, और फिर मैं उस पर एक वीडियो डालूँगी। फिर जैसे आज मैंने इस पर डाला, आज मैंने ब्लॉग शूट किया, तो फिर मैं वीडियो शूट करूँगी अपने दूसरे चैनल के लिए, ठीक है, और फिर ब्लॉग डालूँगी। फिर ऐसे कंटिन्यू दोनों चीज़ें साथ में चलती रहेंगी, ठीक है। तो वो उस ब्लॉग का मतलब उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अपने इंस्टाग्राम का भी दे दूँगी, तो आप उसे फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी, ठीक है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय।